वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th का मैथ्स हम पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स हमारा चैप्टर जो चल रहा है लगभग एंड पर है। अगले एक दो वीडियोस के बाद हमारा ये चैप्टर जो है एंड हो जाएगा और हम फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स चैप्टर में इन्वर्स निकालने का थर्ड मेथड जिसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। मैं पहले आपको दो मेथड्स पढ़ा चुका हूँ, एक इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरा मैंने आपको बताया था इन्वर्स बाय फॉर्मूला मेथड। एलिमेंट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मेथड है एनालिटिकल मेथड, ये उन दोनों जितना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सेम मेथड आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में फिर काम आएगा। तो अल्टीमेटली इसको पढ़ने से हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है उसका एक पोर्शन अच्छे से रेडी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स सीख रहे हैं थर्ड मेथड से, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दी हुई है। ये मैट्रिक्स है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इसका नाम ए है और लिखा है शो दैट, मतलब प्रूफ करना है ए का क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0। मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस 0 आना चाहिए और ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। दो काम करने हैं, प्रूविंग भी करनी है और इन्वर्स फाइंड भी करना है। कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले आप ये पढ़िए, ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ से स्टार्ट किया करो, बिल्कुल पीछे से। 11i मतलब 11 को इनटू करना है i से। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मालूम है क्या होता है, जिसके डायगोनल में 1 1 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। तो उस मैट्रिक्स को 11 से इंटू करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 11 से इंटू करना है, जो कि हम इजीली कर लेंगे, कोई कठिन काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है 5a। 5a का मतलब है 5 को इंटू करना है ए मैट्रिक्स से। ये जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है ए मैट्रिक्स, इसको सिर्फ 5 से इंटू करना है, जो कि बहुत आसान काम है, कर सकते हैं। आई को 11 से इंटू करना आसान है, ए को 5 से इंटू करना तो और भी आसान है। अब ये पढ़ते हैं। -6 को इंटू करना है ए स्क्वायर से, ये इंपॉर्टेंट है। -6 को इंटू करना है ए स्क्वायर से, और हाँ हमारे पास ए स्क्वायर नहीं है। -6 को ए स्क्वायर से इंटू करना है, बट क्वेश्चन में ए स्क्वायर गिवन नहीं है, इसीलिए हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। और यहाँ पर लिखा है ए क्यूब, मतलब मैट्रिक्स ए का क्यूब भी चाहिए। तो ये दो काम करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे फिर ए क्यूब निकालेंगे। देखते हैं ए स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करने का क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू ए। तो मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, इंटू के बाद वापस ए लिखा, इंटू करूँगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 और सबको प्लस कर देंगे। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करूँगा। 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2, बीच में प्लस, और 1 इंटू -1 -1। अब सेम फर्स्ट रो को मैं थर्ड कॉलम से करूँगा। 1 1 ज़ा 1 1 इंटू -3 और 1 इंटू +3 तो मेरा फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हुआ। सेकंड रो को लूँगा, फर्स्ट कॉलम से करूँगा। 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2 -3 इंटू 2 -6। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करूँगा। 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 -3 इंटू -1 +3। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करूँगा। 1 1 ज़ा 1 2 इंटू -3 -6 -3 इंटू 3 -9। नाउ थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 2 1 ज़ा 2 -1 इंटू 1 -1 और 3 इंटू 2 6। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से 2 1 ज़ा 2 -1 इंटू 2 -2 और 3 इंटू -1 -3। उसके बाद थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -3 +3 और 3 इंटू 3 9। अब इन सबको अपन प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इन सबको आप जोड़ लेंगे, ये 3 हो जाएगा,
ये 2 बचेगा, ये 3 3 कट के 1 आएगा। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -3, 8, -14, 7, -3 और 14। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। नाउ अब निकालेंगे हम ए क्यूब। और ए क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए कर लीजिए। ए स्क्वायर आगे ए पीछे, या ए आगे ए स्क्वायर पीछे कर लीजिए। तो मैंने ए स्क्वायर आगे लिखना है और ए पीछे लिखना है। और ए स्क्वायर है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। अब ए स्क्वायर को ए से इंटू करना है, तो आपको वीडियो बोरिंग लगेगा अगर मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। आप इसको और इससे इंटू करेंगे तो आपका ये ए क्यूब मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आप घर पे करके देखिएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। आप जब ये दोनों मैट्रिक्स इंटू करेंगे तो आपको ए क्यूब मिल जाएगा। अब हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया। हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाल लिया और ए क्यूब निकाल लिया। मतलब 11i की हमें टेंशन नहीं थी, क्योंकि हमारे पास हमें आई मैट्रिक्स को किससे इंटू करना था? 11 से। वो हम कर सकते हैं। 5a का मतलब था ए मैट्रिक्स को किससे इंटू करना है? 5 से। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने सॉल्व किया, निकाल लिया। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स को किससे इंटू करना है? -6 से। और यहाँ पर ए क्यूब मैट्रिक्स चाहिए था, हमने वो भी निकाल लिया। अब हम लोग लेंगे LHS। ये पूरा LHS होता है। ये इक्वल टू के पहले वाला पूरा पोर्शन क्या होता है? LHS। हम लोग अब LHS लेंगे। ये हमने LHS ले लिया। ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, ये क्या है? LHS है। इसमें हम वैल्यूज़ भरते जाएंगे। सबसे पहले लिखा है ए क्यूब। सबसे पहले क्या लिखा है? ए क्यूब। इसमें हम ए क्यूब भरेंगे। और ए क्यूब मैट्रिक्स हमारे पास था 871 -23 27 -69 32 -13 58 ए क्यूब। उसके बाद ए स्क्वायर मैट्रिक्स को -6 से इंटू करना है। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। और यहाँ पर चाहिए ए मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स मतलब क्वेश्चन क्या था हमारा? 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। और यहाँ पर चाहिए 11 के साथ आई मैट्रिक्स। तो आई मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ डायगोनल में 1 1 1 हो, बाकी अड़ोस पड़ोस में सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो। अब आप ध्यान से इस बात को समझना अच्छे से। ये वाली मैट्रिक्स जो है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो उसको आप सेम लिख दीजिए। 871 -23 27 -69 32 -13 58। अब ध्यान सुनिएगा, इस पूरे मैट्रिक्स के बाहर कौन है? -6। तो -6 को अंदर इंटू कर दोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि आप 6 को नहीं, आप -6 को अंदर इंटू कर रहे हो। सबके साइन बदल जाएंगे और सब 6 से इंटू हो जाएंगे। 6 4 ज़ा 24 नेगेटिव, 6 2 ज़ा 12 नेगेटिव, 6 1 ज़ा 6 नेगेटिव, 6 3 ज़ा 18 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 6 8 ज़ा 48 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 14 84। 6 7 ज़ा 42 6 3 ज़ा 21 और -6 इंटू 14 -84। इस पूरे मैट्रिक्स को 5 से इंटू करें। 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 15 10 -5 और 15। और उसको 11 से इंटू करें। 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब ये चारों मैट्रिक्स को आपको प्लस करना है। करते हैं प्लस। 8 + 5 13
प्लस 11, 24 माइनस 24, हाउ मच? 0। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? 0। दूसरा 7 और 5 12 और 0 12 माइनस 12 0। ऐसे ही 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 0 6, 6 माइनस 6 0। ऐसे करोगे तो सारे ही एलिमेंट आपके 0 आएंगे। आप चेक कर लीजिए। 32 प्लस 10 42 प्लस 0 42 माइनस 42 0। या ये चेक कर लेते हैं 58 प्लस 15, 58 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 73, 73 और 11 84 माइनस 84 0। तो इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? ज़ीरो। ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। और आपको याद होगा जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ज़ीरो आ जाते हैं उसको बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। उसको आप ओनली ज़ीरो भी लिख सकते हो। सभी ज़ीरो आए तो उसको आप क्या लिख सकते हो? ज़ीरो। अब एक चीज़ देखिए, आपका ये जो LHS था वो हमने लिया था और RHS में क्या चाहिए था? ज़ीरो। और हमारा बाकायदा ज़ीरो आ चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें इन्वर्स निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद इन्वर्स कैसे निकलेगा हेडिंग डालेंगे फॉर ए इन्वर्स। जो आपने सेंटेंस प्रूफ किया है ना वो आप लेंगे। आपने क्या प्रूफ किया था? ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। अब मैं इसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। इस LHS को मैं इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं प्रूफ जो कर चुका हूँ। हम लोग जब LHS और RHS प्रूफ नहीं करते हैं तो LHS लेते हैं या RHS लेते हैं, लेकिन जब हम प्रूफ कर लेते हैं तो हम पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऐसा इकट्ठा लिख सकते हैं। ये मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया। अब मुझे इन्वर्स चाहिए तो उसका तरीका है मल्टीप्लाई ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। आप एक एक में ए इन्वर्स का इंटू करें इस पूरे स्टेटमेंट में। जो आपने ये पूरा स्टेटमेंट ज़ीरो प्रूफ किया था इसके हर एक मेंबर में ए इन्वर्स का इंटू कीजिए। देखिए ए क्यूब के आगे ए इन्वर्स, माइनस 6a² के आगे ए इन्वर्स, 5a के आगे ए इन्वर्स, 11i के आगे ए इन्वर्स और 0 के आगे ए इन्वर्स। अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पे मैं कुछ रफली बताऊँगा। आपको हर जगह पर ए इन्वर्स इंटू ए बनाना है। आपको हर एक कदम पर ए इन्वर्स इंटू ए बनाना है। और ए इन्वर्स इंटू ए को आप आई भी लिख सकते हैं और वन भी लिख सकते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए इन्वर्स इंटू ए अपन को बनाना है और उसको अपन आई भी लिख सकते हैं और वन भी लिख सकते हैं। अगर आई लिखेंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगा और वन लिखेंगे तो कांस्टेंट बन जाएगा। तो इस बात का बहुत सलीके से ध्यान रखना है। ए इन्वर्स इंटू ए को आप आई भी लिख सकते हैं और वन भी लिख सकते हैं। अगर आई लिखेंगे तो मैट्रिक्स और वन लिखेंगे तो कांस्टेंट। वो मैं आपको समझाऊंगा कब आई लिखना है कब वन लिखना है, वो कलाकारी आपको याद रखनी पड़ेगी। सुनिए ध्यान से। ये लिखा है ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब। आपको ए इन्वर्स इंटू ए बनाना है तो आप लिखिए इसको ए इन्वर्स इंटू ए। ए इन्वर्स लिखा, ए क्यूब था मतलब 3a थे, एक अंदर गया तो यहाँ 2a² बचे। इसमें ए इन्वर्स है इंटू a² है, आप a लिखिए। ए इन्वर्स इंटू ए लिखा, a² का a इसमें आ गया तो एक a बच गया, उसको आप बाहर छोड़ दें। और 6 कांस्टेंट है उसको आप बाहर लिखें। फिर यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू ए, ये ए इन्वर्स ये a और 5 नंबर है मतलब कांस्टेंट है, उसको बाहर करें। और यहाँ पर ए इन्वर्स इंटू ए नहीं बन पाएगा क्योंकि आसपास में ए नहीं है, तो उसको आप एज इट इज़ ही लिख दीजिए। और ए इन्वर्स इंटू 0 0। अब सुनिएगा ध्यान से, इस बॉक्स में क्या लिखेंगे समझना है। इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे समझते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर आप अगर आप ध्यान दें तो ए इन्वर्स इंटू ए है, ए इन्वर्स इंटू ए है। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको आई लिखूँ कि वन लिखूँ, मेरे पास चॉइस है। मैं ए इन्वर्स ए इंटू ए को आई भी लिख सकता हूँ और वन भी लिख सकता हूँ। तो बेटा बहुत चालाकी से काम करना है। देखो कैसे, आप ए इन्वर्स इंटू ए को क्या लिखें। आप देखिए इस ए इन्वर्स इंटू ए के यहाँ बाजू में क्या है, इस ए इन्वर्स इंटू ए के साइड में क्या है, a²। और ये a² क्या है, मैट्रिक्स। a² क्या है, मैट्रिक्स।
जब ए इनवर्स इंटू ए के यहाँ बाजू में ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर क्या है, मैट्रिक्स है, ये चीज़ मैट्रिक्स है, मतलब पहले से मैट्रिक्स है तो इसमें मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसको 1 लिखें कांस्टेंट। नेक्स्ट, ए इनवर्स इंटू ए को क्या लिखें, आई लिखें कि 1 लिखें, इसके बाजू में क्या है ए, और ए क्या है मैट्रिक्स, पहले से मैट्रिक्स है तो आपको मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप 1 लिखिए। और ए इनवर्स इंटू ए के, इस ए इनवर्स इंटू ए के बाजू में मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ साइड में कोई मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है इसलिए इसको मैट्रिक्स लिखेंगे यानी आई, और अकेले आई की वैल्यू 1 होती है। अब सॉल्व कीजिए, 1 इंटू ए स्क्वायर, 6 1 ज़ा 6 इंटू ए 6 ए, 5 इंटू आई 5 आई, ए इनवर्स इंटू 1 ए इनवर्स और 0। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसमें ए इनवर्स को आप यहीं पे छोड़ दो, इस ए इनवर्स को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, -6a उधर जा करके +6a, ए इनवर्स को यहाँ छोड़ा, -6a उधर आकर के +6a, +5i इधर आकर के -5i, ए इनवर्स मैंने एज इट इज़ छोड़ा, -6a उधर जाके +6a, +5i उधर जाके -5i, और +a² उस तरफ जाके -a²। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 6a, 6 इंटू ए मैट्रिक्स, 6 इंटू ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स माने हमारा क्वेश्चन क्या था, 111 1 2 -3 2 -1 3 -5 आई मतलब डायगोनल में 1 बाकी सब 0 0 0, माइनस A² मैट्रिक्स जो हमने बहुत पहले निकाला था, A² मैट्रिक्स 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा, करके देखते हैं। 6 से इंटू करिए, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 18, 12 6 18, प्लस लगा दीजिए, भले ही माइनस है प्लस लगाइए, -5 को अंदर इंटू कर दीजिए, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5, और यहाँ पे सिर्फ माइनस है, आप प्लस लगाइए, माइनस को अंदर इंटू कर दीजिए, सबके साइन चेंज, इस माइनस को अंदर इंटू करेंगे सबके साइन चेंज, -4 -2 -1 +3 -8 +14 -7 +3 -14। अब इन सबको आप प्लस कर दीजिए, तो 6 -5 यानी 1, और 1 -4 -3, 1 -4 -3, उसके बाद 6 + 0 -2 दैट इज़ 4, उसके बाद 6 + 0 -1 दैट इज़ 5। कुछ मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं ये आई के आगे 11 भी था वो लिखना भूल गया था, ये ए इनवर्स इंटू 11i, ये 11 हम बाय मिस्टेक भूल गए तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, इस 11 को आप आगे लिख दीजिए तो ये 11 ए इनवर्स हो जाएगा, मतलब ये 11 ए इनवर्स है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 6 + 0 + 3 दैट इज़ 9, 12 -5 कितना होता है 7, और 7 -8 -1, -18 + 0 -18 + 14 दैट इज़ -4, 12 + 0 -7 5, -6 + 0 + 3 -3, 18 - 5 13, 13 - 14 दैट इज़ -1। अब आप लोग क्या करें बेटा, ये जो ए इनवर्स के साथ 11 इंटू में है ना, उसको आप डिवाइड में ले आए, तो यहाँ लिखूँगा, नीचे लिख देता हूँ मैं, एक एक नंबर को 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 इंटू से पहुँचेगा डिवाइड में तो सभी के नीचे माना जाएगा, सो
-3/11, 4/11, 5/11, 9/11, -1/11, -4/11, 5/11, -3/11, -1/11। तो ये इन्वर्स आ गया मैट्रिक्स का। आप इसी क्वेश्चन का इन्वर्स बाकी दो मेथड से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फॉर्मूला मेथड से भी करेंगे तो सेम ही आएगा। तो ये हमारे इन्वर्स की थर्ड टेक्निक थी जो हमारा सिखाना बहुत ज़रूरी था। और इससे क्या होगा, आपका मैट्रिक्स तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन आपने और मैंने जितने भी वीडियोस मैट्रिक्स के ऊपर बनाए अब तक, मैं शायद 9 या 10 वीडियोस बना चुका हूँ। एक दो वीडियोस और बनाऊँगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और किसी बच्चे ने ये 10 वीडियोस अगर अच्छे से फॉलो कर लिए ना, 1 बाय 1 करके, और एक बार दोबारा गो थ्रू कर लिया इन वीडियोस को, तो आपका मैट्रिक्स चैप्टर तो कंफर्म हो ही जाएगा बेटा, लेकिन आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। मैंने मैट्रिक्स पढ़ाते पढ़ाते इसमें से आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैंने डिटर्मिनेंट के भी क्लियर कर दिए। मतलब आप मान के चलिए हम 70% डिटर्मिनेंट भी कर चुके हैं। जब डिटर्मिनेंट चैप्टर उठाएंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसका 70% कोर्स हमने इसके अंदर पढ़ लिया है। वो वीडियोस आप जब गो थ्रू करेंगे और जब डिटर्मिनेंट हम पढ़ेंगे तो आपको मेरी ये बात पे यकीन भी होगा। ओके।